हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ वरुण प्रताप सिंह। हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पर आपका स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट 2022 के लिए हमारे चैनल पे करवाए जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि रेगुलरली हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे हम लोग प्रैक्टिस कर सकें और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें अपने सीटेट के पेपर में। ठीक है, तो आज हम लोग जो सेक्शन करेंगे वो हिंदी का होगा, तो कृपा करके अपनी पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए, जिससे जो भी प्रश्न आपको कठिन लगता है या समझ नहीं आता वो करें। तो इस सेक्शन में 30 प्रश्न होंगे, उसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की कोशिश करेंगे, और आप भी कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सही हों, और उनका जितने भी आपके सही हों कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए। तो पहला जो है वो है क्या, दी गई कविता की पंक्तियाँ पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। चमकीली है सुबह आज की आसमान में, निश्चय कल की सुबह और चमकीली होगी। बेचैनी की बाहों में कल फूल खिलेंगे, घुटन गमकती सांसों की आवाज़ सुनेगी। कुंठाओं की टहनी चित्र भिन्न होंगी, फिर आशा अपने हाथों से अब कुसुम चुनेगी। चटकीली है आज चहकती हुई चांदनी, कल चंदा की किरण और चटकीली होगी। खुल जाएंगे अब सबके दिल के दरवाजे, आंखें अपनी आंखों को पहचान सकेंगी। काव्यांश में चमकीली सुबह का आशय है। तो जो पहला प्रश्न है उसमें चमकीली, अब देखिए गद्यांश हमने पढ़ लिया, इसी पे प्रश्न आया है। बताइए, काव्यांश में चमकीली सुबह का आशय है। ए, अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह। बी, सूर्य की किरणों से चमकती हुई सुबह। सी, सफ़ेद कोहरे में से चमकती हुई सुबह। डी, प्रातः काल का समय। तो ये किसी भी बाहर की चीज़ों को नहीं बता रही है, ये कुछ अच्छा बता रही है, जिसका उत्तर होगा ए, अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह के बारे में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न, कवि भी को विश्वास है कि ए, सुबह का समय सदा सुहाना होता है। बी, कल की सुबह आज से अच्छी होगी। सी, सुबह का सूर्य कष्ट दूर करता है। डी, आज की सुबह सबसे अच्छी होगी। तो बताइए क्या बोल रहे थे कवि, जल्दी जल्दी प्रश्न का उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। वो उत्तर कर रहे थे कि कल की सुबह आज से अच्छी होगी। तो कल की जो सुबह होगी आज से अच्छी होगी, मतलब क्या, जो कल होगा वो अच्छा होगा। ये इसके बारे में बात कर रहे हैं कवि। ठीक है, कविताओं में क्या है ना, लिखा कुछ है और उसका आशय कुछ और है, तो उसको समझना ही हमारे काम की बात है। कुंठाओं की टहनी चित्र भिन्न तो तात्पर्य है, छिन्न भिन्न होगी तो तात्पर्य है। ए, दुख की अनुभूति खत्म होगी। बी, पुरानी डाल टूट जाएगी। सी, निराशा दूर होगी। डी, मन का दुख दूर होगा। कृपा करके वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आपको समझ आ रहा है कंटेंट। ठीक है, जल्दी से उत्तर दीजिए इसका। कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी, ये से तात्पर्य है क्या, कुंठाएं मतलब क्या, निराशा दूर हो जाएगी, बस ये बहुत बोली गई है। आगे बढ़ते हैं। चांदनी का विशेषण है चटकीली, तड़पती, दमकती, महकनी। बताइए, महकती। बताइए उत्तर क्या होगा। चांदनी का विशेषण है क्या, तो चांदनी का विशेषण है जो चटकीली हो। ठीक है, चांदनी का विशेषण चटकीली है, मतलब कुछ चमक रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल के दरवाजे खुल जाएंगे का क्या अर्थ है। ए, आपस में बातें करेंगे। बी, दिलों में सबके प्रति मित्रता रहेगी। सी, कोई बात छिपी नहीं रहेगी। डी, हृदय से हृदय मिलेंगे। तो दिल के दरवाजे खुल जाएंगे का अर्थ क्या है कि कोई भी बात छिपी नहीं रहेगी, सारे बातें क्या हो जाएंगी, नहीं, कोई दिलों के में सबके प्रति मित्रता रहेगी। ठीक है, देखिए कितना मिक्सिंग हो सकता है, ये नहीं होगा, नहीं, आपस में बात करेंगे। उत्तर क्या होगा आपका, दिलों में सबके प्रति मित्रता रहेगी। दिल के दरवाजे खुल जाएंगे मतलब सबके लिए दरवाजा ओपन है, ऐसा बोला गया है। चलिए प्रश्न जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, चलिए। कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल, प्रसून, पुष्प, सुमन। कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए कमल, बी प्रसून, सी पुष्प, डी सुमन। बताइए क्या उत्तर होगा। आपका उत्तर है क्या, उत्तर है आपका ए, कमल नहीं है। ठीक है, तो कुसुम का पर्यायवाची शब्द प्रसून, सुमन, पुष्प है, जबकि कमल कुसुम का पर्यायवाची नहीं है। कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द है पंकज, नीरज, जलज, अंबुज, वारिज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गद्यांश पे आ गया है। चलिए, नीचे दिए देखिए 15 प्रश्न जो होते हैं वो कंटेंट के होते हैं, 15 प्रश्न जो होते हैं वो पेडागोजी के होते हैं। ठीक है, तो हमारे पहले जो प्रश्न रहेंगे 15 वो इसी से रिलेटेड रहेंगे, 30 से 45 तक। तो ध्यान से पढ़िए। नहीं, अब फिर से पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूँ, गद्यांश पढ़ने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अथर्ववेद में लिखा है, भूमि माता है, हम पृथ्वी की संतान हैं। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि है पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काम ना करें
जिससे तेरे हृदय को आघात पहुंचे। हृदय को आघात पहुंचाने का यहाँ अर्थ है पृथ्वी की पारिस्थितिक तंत्र के साथ कुछ क्रूर छेड़छाड़। हमें प्राकृतिक संस्थान के अप्राकृतिक और असीमित दोहन से बचना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। इस दिशा में आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच में हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हमें उसकी संतान, इस कथन को चरितार्थ करना होगा। तो देखिए गद्यांश आसान है, लेकिन आप जितना जल्दी पढ़ सकेंगे, जितनी ज़्यादा याद रख सकेंगे कुछ चीज़ें, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हम पृथ्वी की संतान हैं। हम से तात्पर्य है संसार के सभी लोग। बी हम सभी नागरिक। सी एक खास देश के लोग। डी हम भारतवासी। तो हम पृथ्वी की संतान है मतलब किसके लिए बोला गया है? सभी लोगों के लिए बोला गया है ना, किसी के साथ भेदभाव नहीं, सब लोगों को ही बोला गया है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सब लोगों के लिए ये उत्तर है हो रहेगा, संसार के सभी लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण का संधि विच्छेद। अब ये तो व्याकरण का प्रश्न है, तो ये तो आप जल्दी से बताइए मुझे कि पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा। ए पर धन आवरण, बी पर धन यावरण, सी परिधन आवरण, डी परिधन यावरण। बताइए उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका सरल, क्या होगा? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। उत्तर होगा आपका सी परिधन आवरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर। हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं यदि हम ए पारिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं, बी पृथ्वी की खुदाई करते हैं, सी संसाधनों का दोहन करते हैं, डी पृथ्वी के से बुरा व्यवहार करते हैं। बताइए, सोच समझ के उत्तर दीजिए। बताइए, हम प्रकृति के हृदय को आघात करते हैं कब? जब हम उसके परिस्थिति से छेड़छाड़ करते हैं ना। परिस्थिति की मतलब क्या? जो भी उसका इन्वायरमेंट है उससे हम गलत काम करते हैं, ज़्यादा मतलब जीवों को मारते हैं, जीवों का दुरुपयोग करते हैं, तब। ठीक, अभी पहली बार में सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर आप लोग सीटेट में 130+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये बेस्ट बुक है सीटेट के लिए, जो कि चक्षु पब्लिकेशन यानी चक्षु प्रकाशन की ये बुक है। इसमें आप देख सकते हैं इसका कवर पेज है, इसमें आपको 3000+ से अधिक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, इनमें भी आपको विद डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर दिया रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन को ध्यान में एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन को डिजाइन किया गया, जो कि अपने आप में इस बुक को और भी खास बनाता है। तो आप लोग इस बुक को आज ही लीजिएगा। इस बुक को लेने के लिए आप लोग क्या करेंगे, नियर बाई जो भी आपके ऑफलाइन स्टोर है, बुक स्टोर है, वहाँ से आप ले सकते हैं। फिर ऑनलाइन लेने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दी गई हैं, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी जो यहाँ पर दिया गया है। ये पूरा इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। इसके साथ यहाँ पर इसके उत्तरमाला और उत्तरमाला से भी जरूर यहाँ पर विद डिटेल सॉल्यूशन इस तरीके का दिया रहेगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ इनकी और भी बुक्स हैं, वो भी आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि सीटेट की गाइड तो है ही, और इसके साथ ही सीटेट का प्रैक्टिस सेट जो कि अंतिम तैयारी बहुत ही मजबूत बनाता है। तो सीटेट का प्रैक्टिस सेट और गाइड दोनों ही चीज़ें आप आज ही ले लीजिएगा, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दी गई, आप वहाँ से आज ही ऑनलाइन ले सकते हैं। चलिए, सर्वनाश से उबरा जा सकता है। सर्वनाश से उबरा जा सकता है का अर्थ है हटा, बचा, निपटा, और लास्ट काल की लिखा है तैरा। बताइए, सर्वनाश जो है उससे उबरा, उबरा मतलब क्या होता है? उबरा मतलब होता है बचा, बचा जा सकता है। ठीक है, तो सर्वनाश से उबरा जा सकता है में उबरा का अर्थ है बचा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में चरितार्थ करना का उल्लेख है। चरितार्थ करना मतलब बोला जाता है ना कि जो भी बोल रहे हैं, कोई भी अच्छी बात बोल रहे हैं तो उसको चरितार्थ भी करना है। ए बहस करना, बी सिद्ध करना, सी अपनाना, डी चरित्र चित्रण करना। तो एकदम उत्तर एकदम सरल है इसका। क्या करना? गद्यांश में चरितार्थ करने का उल्लेख है सिद्ध करना ना, सिद्ध कर दीजिए अपने। ठीक है, क्योंकि कवि यह सिद्ध करना चाहते हैं कि भूमि माता और हम उसकी संतान हैं। चरितार्थ करना का अर्थ हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। विश्व के सभी देशों से अपेक्षा है कि वे ए पर्यावरण की रक्षा करें, बी अपने उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाएं, सी व्यक्तिगत प्रयास करें, डी मिलजुल कर कार्य करें। बताइए उत्तर क्या होगा? सभी, विश्व के सभी देशों से अपेक्षा है कि वो क्या करें। अब देखिए सारे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो उसमें है नहीं पर्यावरण की रक्षा मतलब वो तो करनी है, व्यक्तिगत प्रयास करें वो तो करनी ही है, और मिलजुल के कार्य करें वो भी करनी है, लेकिन अपने उत्तरदायित्व को ईमानदारी से निभाएं। ये गद्यांश में नोटेड है, इसलिए हमें वो लगाना है। तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे सही होगा वही लगाना है। अरण्य संरक्षण का अर्थ क्या है? ए वनों की रक्षा, बी प्रकृति की रक्षा, सी पर्यावरण की रक्षा, डी सभी की रक्षा। बताइए अरण्य संरक्षण का अर्थ क्या होगा? जो गद्यांश में शब्द आया था, इसका अच्छा क्या है? इसका अर्थ क्या है? वनों की रक्षा। ठीक है, चलिए 44वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो
जो संबंध माँ और उसकी संतान में है वही संबंध है ए पृथ्वी और पृथ्वी के निवासियों में, बी माता और पुत्र में, सी धरती और सभी देशों में, डी प्रकृति और पर्यावरण में। तो इन्होंने बताया था कि पृथ्वी से ही हम लोग जन्मे हैं, मतलब हम पृथ्वी की संतान हैं, तो क्या हो जाएगा उत्तर, धरती और जो आपका, बताइए इसका उत्तर सोच समझ के, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पृथ्वी और पृथ्वी नाश नहीं होगी, भाई पृथ्वी हमारी माँ है और हम उसके संतान हैं, इसलिए माँ और बेटे का संतान होगा, मतलब संतान का रिश्ता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रूर शब्द का अर्थ है सर्वनाम, क्रूर शब्द है सर्वनाम, ए बी क्रिया, सी विशेषण, डी संज्ञा। बताइए क्रूर जो है, कोई व्यक्ति क्रूर है तो क्रूर उसकी क्या बताता है, उसकी क्या बताता है, विशेषण बताता है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, जल्दी जल्दी प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि वहां ये सब्जेक्ट आपके लिए कंपैरेटिवली आसान होगा बाकी सब्जेक्टों में से, और इस सेक्शन में भी ये 15 प्रश्न आपके लिए आसान होंगे, क्योंकि बाकी के जो 15 प्रश्न है उसमें पढ़ना आपको 2 बार एटलीस्ट पढ़ाइएगा ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भाषा, अब ये क्या है, ये पेडागॉजी का एक प्रश्न है, मतलब बच्चों के साथ कैसे आपको व्यवहार करना है भाषा को पढ़ाते वक्त। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा पीडीएफ अलग है लेकिन कोशिश करते करिएगा। ठीक है, मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ तो आप भी सुनिए। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को ए सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, बी अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, सी स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, डी सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। बताइए क्या उत्तर होगा। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को ए सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, बी अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, डी सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। तो उत्तर क्या होगा, ए सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, कोई किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता, मार पीट के नहीं सिखाया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे हैं, अब जो पढ़ नहीं पाते उनको क्या बोला जाता है, डिस्ग्राफिया से ग्रस्त हैं, मंदबुद्धि हैं, डिसलेक्सिया से ग्रस्त हैं, सीखने में अक्षम हैं। तो अगर आपने तारे ज़मीन पे मूवी देखी होगी तो उसमें एक जो बच्चे को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता था उसको क्या बोला जाता है, डिसलेक्सिया से ग्रस्त, पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, और गणित में अगर समस्या होगी तो उसको डिसकैलकुलिया बोला जाता है। ठीक है, चलिए, और अगर लिखने में है तो डिसग्राफिया बोला जाता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हिंदी भाषा शिक्षक के, ये थोड़ा सा दिखने में एकदम परफेक्ट आ रहा है क्या, हाँ अब ये थोड़ा सा दिख रहा है हल्का हल्का, इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का प्रभावित करता है, ए बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, बी शिक्षक भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, सी शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, डी भाषा संबंधी गृह कार्य। बताइए इसका उत्तर दीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से प्रभावित करता है, क्या करता है प्रभावित, ऑप्शन मैंने पढ़ दिए, मुझे उत्तर बताइए क्या प्रभावित करता है। आपका बी शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, अगर उसको अच्छे से आता होगा, अच्छे से वो पढ़ा पाता होगा तो बच्चे को भी आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित है, ए स्वाध्यायशीलता का विकास, बी सुनकर शब्दाशय दोहराने की क्षमता का विकास, सी भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, डी चिंतनशीलता का विकास। उत्तर दीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित है, क्या अपेक्षित माना जाएगा, तो सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास, दोहराने की क्षमता का वजह से उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण हिंदी भाषा शिक्षण के लिए अपेक्षित नहीं है। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या बात हो गया है, नहीं की बात की गई है। स्वाधीनशीलता हो जानी चाहिए जब बच्चा 6th 8th क्लास में है, भाषा प्रयोग का क्षमता कर लेना चाहिए, चिंतनशीलता का विकास कर लेना चाहिए, लेकिन सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास तो बचपन में ही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है, ए अभ्यास पत्रक, बी पाठ्य पुस्तक, सी अभ्यास पुस्तिका, डी बाल्य साहित्य। बताइए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है, सर्वोपरि। ठीक है, सर्वोपरि कौन सी चीज़ है उच्च प्राथमिक स्तर पर, सबसे सर्वोपरि चीज़ क्या है, तो बाल साहित्य सबसे उच्च प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य की पुस्तकें हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है, क्योंकि यह शिक्षाप्रद होने के साथ साथ रुचिकर भी होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं ए एक संस्थान है, बी एक कठिन समस्या है, सी एक पहेली है, डी जटिल चुनौती है। तो सोच समझ के उत्तर दीजिए। अगर आप टीचर बनेंगे तो कैसे बात करेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं ए एक संसाधन है, बी एक कठिन समस्या है, सी एक पहेली है, डी एक जटिल चुनौती है। तो क्या है उत्तर, क्या होगा, क्या है, एक संसाधन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं एक संसाधन है, मतलब क्या, जब अलग अलग भाषाओं से बच्चे आ रहे हैं तो
वो एक साधन के तौर पे हमारे लिए काम करेंगी। चलिए इसको प्रश्न को पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए अभ्यास कार्य, बी शिक्षण प्रक्रिया, सी आकलन, डी पाठ्यपुस्तक। उत्तर दीजिए सोच समझ कर। उत्तर क्या होगा इसका? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा के स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? शिक्षण प्रक्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षण प्रक्रिया को उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारण करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। कैसी प्रक्रिया है, क्या मेथोडोलॉजी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई जाएगी कि कैसे आप मेथोडोलॉजी पढ़ाई जाती है, ठीक है, माइक्रो टीचिंग। आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों का मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। अगर आकलन करना है बच्चे का, किस चीज़ का? मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करना है, तो कैसे आकलन किया जा सकता है? सबसे अच्छे तरीके से बताइए। तो ए प्रश्न पूछना, बी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, सी परिचर्चा, डी ये सभी। तो सोच समझ के बताइए उत्तर क्या होगा। तो क्या उत्तर होगा? ये सभी। मौखिक में सब होगा भाई, प्रश्न भी पूछ चलिएंगे तो बताएंगे। प्रतिक्रिया व्यक्त करना होगा तब भी बता सकते हैं, परिचर्चा करेंगे तब भी आप उनकी मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध है डैश से? स्किनर, चॉम्स्की, वाइगॉस्की, पियाजे। तो देखिए इनमें से किसी का स्टेटमेंट जरूर आता है, 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं, तो कोशिश करिए कि आपको ये याद रहे। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। और अगर आप प्रीवियस क्लासेस देख रहे हैं तो उनमें हम ये सब करा चुके हैं, मतलब 1-2 प्रश्न तो आते ही ना, रिपीट, तो वो आप कर लेंगे तो यहाँ उसको वापस बताएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बताइए उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर है वाइगॉस्की ने ये बोला था, क्या? भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध है वाइगॉस्की से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने में के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए तीव्र गति से पढ़ जाना, बी बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, सी लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, डी किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। सोच समझकर बताइए उत्तर क्या पूछा जा रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपका? तो बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। व्याकरण की समझ को संदर्भ प्रश्नों के माध्यम से आंकना ए पूर्णता उचित है, बी आंशिक रूप से उचित है, सी पूर्णता संभव है, डी बिल्कुल अनुचित है। क्या प्रश्न है? व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों से माध्यम से आंकना क्या है, बताइए। व्याकरण की अगर बच्चे को समझ है कि नहीं है, ये कैसे जान पाएंगे आप? तो आप जान पाएंगे क्या संदर्भ परक प्रश्नों के संबंध में। जैसे अगर मुझे उससे पूछना है संज्ञा के बारे में, तो संज्ञा का एक प्रश्न पूछ लूँ, तो अगर वो उत्तर दे देता है तो उससे मुझे ज्ञान हो जाएगा कि उसको आता है। तो जी पूर्णता एकदम उचित कार्य है ये, ठीक है, इससे आकलन एकदम सही होगा। लास्ट प्रश्न है क्लास का। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने वीडियो लाइक कर दी होगी और कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर आंसर दे रहे होंगे। देखिए पढ़ना तो आपको तेज़ ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम जितना लग रहा है उतना है नहीं। एक प्रश्न को आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो 4 ऑप्शन है उसमें से 2 ऑप्शन तो एकदम लगते हैं कि यार यही दोनों हो सकते हैं, लेकिन उत्तर तो एक ही लगेगा। तो सोच समझ के ही उत्तर लगाना है। और सोचने समझने का समय अगर आपको चाहिए तो जो प्रश्न आ रहे हैं उनको इतना तेज़ी से करिए कि पता ही ना चले, और जो मतलब मुश्किल हैं थोड़े से उनको 2 समय मिल जाए कि आप उन्हें पढ़ सकें, ठीक है। क्लासेस रेगुलरली हो रही हैं डिफरेंट सब्जेक्ट की, तो उन्हें देखते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ज़्यादा लोग आएंगे तो हम लोग मोटिवेट होंगे, ठीक है। चलिए बताइए इसका भाषा प्रयोग पर बल देना। बताइए क्या प्रश्न था, फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में पर कार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय है। फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ, सोच समझ के सुनिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में कार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय है। ए भाषा प्रयोग पर बल देना, बी भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, सी भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, डी भाषा के कार्यों की सूची बनाना। तो उत्तर क्या होगा इसका? तो प्रश्न थोड़ा कठिन है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न का उत्तर होगा आपका ए भाषा प्रयोग पर बल देना। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार परक पक्ष पर बल देने के आशय है भाषा प्रयोग पर बल देना। जितना बच्चा उच्च कक्षा में 6 to 8, ये जो पेपर था ये 6 to 8 का था, ठीक है। लेकिन अगर आप मतलब दोनों पेपर दे रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर पहला वाला भी दे रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर होगा, क्योंकि प्रश्न कठिन है, इसका ये अर्थ नहीं है कि आ नहीं सकते। ये वाइगॉस्की वाला प्रश्न 5th क्लास वाले में भी आया था, ठीक है। तो मैंने बताया सेक्शन जो आपका है उसमें आपके लिए क्या आपके
जो है 30 प्रश्न है, 15 उसके, 15 इसके, 15 आपके कंटेंट के जिसको आपको तुरंत करना है, गद्यांश और पद्यांश के, और आपके उतने ही प्रश्न कितने, 15 प्रश्न आपके पेडागोजी में जो थोड़े कठिन होते हैं। तो अगर आपने इनमें 15 में से 15 कर लिए और उन 15 में से आपने 12-13 भी कर लिए तो बहुत बढ़िया आपका स्कोर बन जाएगा। और मैं तो चाहूँगा कि आपके पूरे ही बन जाएँ, ठीक है, और बनेंगे भी अगर हम लोग साथ में ही मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।